वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा भाई, कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबरें अब तक हमें नहीं मिली हैं। और रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की थी कनाडा इमिग्रेशन प्लान के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रिसेंटली अपना इमिग्रेशन लेवल प्लान डिस्क्लोज किया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि कितने नंबर ऑफ इमिग्रेंट जो हैं या कितने लोगों को पीआर मिलेगी 25-26 के अंदर, राइट। तो उस इमिग्रेशन प्लान को देखकर बड़ा क्लियर आइडिया होता है कि भाई पीआर के जो नंबर्स हैं या इमिग्रेशन के हवाले से जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं 2025 एंड 26 के अंदर। ठीक है जी। अब बात सारी ये है कि भाई इमिग्रेशन के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं मिली हैं, चेंजेस हो रही हैं प्रोग्राम्स में, नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है। बट उसके साथ साथ जी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इमिग्रेशन को टोटली क्लोज कर रही है। प्रोग्राम्स अभी भी चल रहे हैं, इमिग्रेशन चलती रहेगी। कनाडा की हिस्ट्री एक बहुत पुरानी, और इमिग्रेशन जो है वो बंद नहीं हो रही है, तो इसमें कोई ऐसी घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है। समझने की चीज़ ये जी, कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है इस वक्त मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे है कनाडा की पीआर लेने का। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम की और कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस की जिसको अगर आप उन ऑक्यूपेशन से आपका ताल्लुक है, या अगर आप कनाडा आ रहे हैं या कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किन कोर्सेज में आप स्टडी करें और किस तरीके से आप कनाडा की पीआर ले सकते हैं, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी हैं और आपका ताल्लुक इन प्रोफेशन से, इन ऑक्यूपेशन से, सो ट्रस्ट मी, ये अभी भी कनाडा आने का एक बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है। तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है। चैनल पर अगर नए, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा प्रोग्राम है, किस तरीके से आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो एलिजिबल है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल पर नए, सो मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाई सीन इस तरीके से, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन को शट डाउन नहीं कर रही है। नंबर्स के अंदर जो इमिग्रेशन के हवाले से जो नंबर्स को रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, इसकी वन ऑफ द रीजन ये है कि इस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इमिग्रेशन को कम्प्लीटली गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है। उसकी रीजन ये है कि इमिग्रेशन जो है वो इस कंट्री की नीड है, और इससे जो है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं, जॉब्स करते हैं, तो आई मीन इट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है जी। बट समझने की चीज ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ को गवर्नमेंट रोकना चाह रही है वो इस तरीके से रोकना चाह रही है कि जो अननेसेसरी जो इमिग्रेशन होती रही है, मतलब हर ऑक्यूपेशन के अंदर जो है वो भर के लोग आते रहे प्रीवियसली, जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स उसके हवाले से, सो गवर्नमेंट अब वो नहीं चाहती है। ठीक है। कनाडा को लोगों की जरूरत है, बट वेरी लिमिटेड ऑक्यूपेशन जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आए। ठीक है। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसको लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इमिग्रेशन का क्या बनेगा। सो अगर आप थोड़ा सा एक गवर्नमेंट का माइंडसेट समझ लें, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए पीआर को बड़ी बात नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम यही थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश ये होती है मैं थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस करूं एंड देन एक्सप्लेन करूं क्या इमिग्रेशन के हवाले से क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, सारी चीजें। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली, यहाँ सबसे बड़ा जो मेन क्राइसिस चल रहा है वो हाउसिंग का चल रहा है। ठीक है। सो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक प्लान रिवील किया कि भाई द प्लान लेज आउट अ बोल्ड स्ट्रेटजी टू अनलॉक 3.87 million new homes by 2031. This includes a minimum of 2 million net new homes on top of the Canada Mortgage and Housing Corporation's forecast of 1.87 million being built anyway by 2031. सो भाई मतलब एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है, एंड दे आर बेसिकली सेइंग दिस इज व्हाट देयर प्लान इज कि ज्यादा से ज्यादा न्यू होम्स को बिल्ड किया जाए मिलियंस के अंदर बाय 2031। ठीक है जी। तो 2024 चल रहा है अभी, तकरीबन 7 साल के अंदर गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कितने नए हाउसेस को जो है हमने डेवलप करना है, बनाना है। ठीक है। और ऑफ कोर्स उसके लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज देगी, पर ऑन दी अदर हैंड उससे जो जॉब्स प्रोड्यूस होनी है और उसके थ्रू जो जो लेबर शॉर्टेज आएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई छोटा नंबर नहीं है, राइट। हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 million हाउसेस। ठीक है। सो 4 million हाउसेस बनाने के लिए आई डोंट थिंक सो इतनी इनफ लेबर यहाँ पर है, ये इनफ लोग मौजूद हैं जो कि बड़ा इजीली इसको बिल्ड कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो गवर्नमेंट अपने करंट मार्केट असेसमेंट करती है कि भाई किन सेक्टर्स में नीड है। सो बेसिकली वन ऑफ द करंट नीड आई थिंक इट्स वर्क ट्रेड सेक्टर जो है, इट्स वन ऑफ द सेक्टर जिसके में एक एक्चुअल में नीड दिखती है, और हम थोड़ा सा इस हवाले से बात करने वाले हैं। एक्सप्रेस एंट्री जो मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ठीक है। उसमें 3 डिफरेंट आपके पास जो है स्ट्रीम्स आ जाती हैं, ट्रेड आ जाता है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम आ जाता है, और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आ जाती है। गवर्नमेंट ने जी अब
फेडरल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसी को फॉलो करने वाली है, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। क्योंकि ज़ाहिर है प्रोविंस के वाले से जो हम बात करें, एक फेडरल गवर्नमेंट की एक अपनी असेसमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की असेसमेंट है। यूजली प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने प्रोविंस को देखती है किस तरीके से किन लोगों की नीड है, बट ज्यादातर जो है वो आप देखेंगे कि प्रोविंशियल और फेडरल का माइंडसेट एक तरफ का ही दिखता है, एक तरह ही दिखता है इस अगर आप थोड़ा सा इसको देखें। सो अभी सीन इस तरीके से जी कि गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सप्रेस एंट्री में, अगर आप न्यूज को देखते हैं, इमिग्रेशन को वेब canada.ca को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कि एक्सप्रेस एंट्री को जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा भाई, बात ये है कि कैटेगराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, स्टेम, ट्रेड ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन। सो आई कैन क्लियरली टेल यू कि ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड या बड़ा क्लियर माइंडसेट है गवर्नमेंट का कि इस तरीके से जो है वो कैटेगरीज बेस्ड ड्रॉज जो गवर्नमेंट करती है। इट यूज टू बी, अगर आपने देखा हो पहले जिस तरीके से मैं आया तो वहां पर एक जनरल ड्रॉज जो है उनका स्कोर बड़ा इतना ज्यादा नहीं होता था। अब तो आप देख सकते हैं कि 500 प्लस पे जा रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो अभी हम बात करने वाले हैं जी ट्रेड ऑक्यूपेशंस के हवाले से, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, अच्छा हम ट्रेड के हवाले से जो है ना वो हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेडी शायद कनाडा के वही लोग जो यहाँ ट्रेड की सर्टिफिकेशंस करते हैं, यही एक्सपीरियंस लेते हैं, वही एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम हर उस इंसान के लिए जो एक ट्रेड ऑक्यूपेशन से ताल्लुक रखता है, उसके हम बेसिकली उनके जो एक्चुअल जो नॉ कोड्स हैं या एक्चुअल जो ऑक्यूपेशन उनको डिस्कस करते हैं लिस्ट को भी। बट बेसिकली ये एक्सेस एंट्री के थ्रू जो है वो एक वन ऑफ द कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हुआ, और ये एक कैटेगरी है जो ट्रेड ऑक्यूपेशंस में आती है, ठीक है जी। अच्छा इसमें देखें, यू यू मस्ट हैव accumulated within the past 3 years at least 6 months of full-time continuous work experience or equal amount of part-time work experience। तो भाई बड़ा क्लियरली 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब जाहिर है जो लाइसेंसिंग के हवाले से रिक्वायरमेंट है, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। इन अ सिंगल ऑक्यूपेशन लिस्टेड इन द टेबल बिलो इन कैनेडा और अब्रॉड। तो बड़ी सिंपल सी चीज है भाई, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी है, तो ये एक्सपीरियंस आपका कनाडा का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशंस की। तो भाई रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसर्स, एलिवेटर कंस्ट्रक्टर्स एंड मैकेनिक्स, मशीन फिटर्स, heating, refrigeration and air conditioning mechanics, construction, millwrights and industrial mechanic, carpenter, plumbers, electrician, welders and related machine operators, contractors and supervisor, and other traders, installers, repairer and servicers। तो भाई आप देख सकते हैं सारे नॉक कोड्स हैं, और ज्यादातर ऑक्यूपेशन जो है वो टीयर 2 कैटेगरी के आते हैं, और ये एक सिंपल एक ऑक्यूपेशन टीयर 3 में आ रहा है। सो भाई ये सारे ऑक्यूपेशन हैं, अगर आपका इन ऑक्यूपेशन में से किसी ऑक्यूपेशन में भी एक एक्सपीरियंस रहा है और आप एक क्वालिफाइड कारपेंटर या प्लम्बर हैं दुनिया में कहीं भी, सो आई वुड से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आप दूसरे ड्रॉ से, दूसरे कंपेयर मतलब चीजों से कंपेयर करें, सो आई थिंक पर्सनली कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आने वाले वक्त में। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक रीसेंट ड्रॉ किया है जिसमें अक्टूबर 23 के अंदर 1800, सॉरी नंबर ऑफ इनविटेशन जो इशू किए वो 1800, 1800 लोगों को इनवाइट किया है, जिनका सीआरएस स्कोर जो है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट का एक हुए एक एक टूल है जिसके थ्रू जो है आपको वो सीआरएस में एक्सप्रेस एंट्री की पूल में रैंक करता है 433 पॉइंट्स, जो कि बहुत मिनिमम है, ठीक है जी। मतलब आई मीन इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है। सो अगर आपका ऑक्यूपेशन इन ट्रेड ऑक्यूपेशन में कहीं भी फॉल करता है, या आप कनाडा आने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या स्टडी करना चाहिए, सो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इनमें से कोई कोर्स करते हैं, ठीक है, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट ये मेरी एक अपना एक तज्जिया या एक बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ, वहां भी मैंने इस तरह की सिचुएशन देखी है। सो बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस मैं आप तक इस बात को बता रहा हूँ कि ये मेरी अपनी रिसर्च कह लें कि अगर आप इन ऑक्यूपेशंस में क्वालिफिकेशन लेते हैं कनाडा में, सो पीआर आपके लिए लेना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। जिस तरीके से लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, मारा मारी है, 10 चीजें चल रही हैं इस वक्त इमिग्रेशन के हवाले से। बट अगर इफ यू स्टडी इन एनी ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस, I'm pretty certain that you'll be able to apply for PR, or you'll be able to get the PR। अगर आप दुनिया में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी हैं, इन ऑक्यूपेशन से आपका ताल्लुक है, आई वुड से कि इस पे अपनी रिसर्च करें, इन ऑक्यूपेशन में अपनी क्रेडेंशियल्स को असेस करवाएं, एंड देन इन
इन ऑक्यूपेशन में अगर आपका ताल्लुक है, वर्क एक्सपीरियंस है 6 महीने से ज़्यादा, then you should look for this option. It's one of the best opportunity for Canada immigration at this point of time. और ये मैं नहीं समझता आने वाले वक्त में चीज़ें चेंज होंगी। जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट का हाउसिंग प्लान बताया, जिस तरीके से गवर्नमेंट की कमिटमेंट है क्लोज टू 4 मिलियन हाउसेज बिल्ड करने की, ट्रेड के हवाले से बेशुमार जॉबें, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज होंगी। सो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो, कंसर्न हो, just leave it in the comment section for me. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। Thanks for watching, take care, bye bye.